हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पिम्स वर्ल्ड एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे महादेवी वर्मा का जीवन परिचय। कवित्री महादेवी वर्मा को हिंदी साहित्य में उनकी कविताओं, शास्त्रण, रेखाचित्रों और उत्कृष्ट निबंधों के लिए जाना जाता है। महादेवी वर्मा न केवल एक प्रसिद्ध कवित्री थी, बल्कि एक कुशल समाज सुधारक भी थी। उन्होंने महिलाओं को शिक्षित बनाने के लिए कई कदम उठाए, जो उस समय के क्रांतिकारी प्रयास थे। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने महादेवी वर्मा को हिंदी साहित्य की सरस्वती की संज्ञा दी थी। महादेवी वर्मा छायावादी युग के 4 स्तंभों में से एक थी। हिंदी साहित्य में उनको आधुनिक युग की मीरा का दर्जा दिया गया है। महादेवी वर्मा जी के लेखों में महिलाओं के प्रति समाज का बुरा नजरिया और उनके शोषण का दर्द साफ परिलक्षित होता है। उनके लेखों और कविताओं में सबसे अच्छी बात यह थी कि वह सदैव अनुकूल शब्दों का प्रयोग करती थी। संस्कृत, बंगला, हिंदी के अनुकूल शब्दों का प्रयोग करके कोमल भाषा में लिखा करती थी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जन्म और माता पिता। महादेवी वर्मा का जन्म 26 मार्च 1907 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के फारुखाबाद जिले में हुआ था। उनके जन्म से जुड़ी एक विलक्षण बात यह है कि महादेवी वर्मा के परिवार में पिछले 200 सालों से किसी कन्या का या देवी का जन्म नहीं हुआ था। घर में कन्या का जन्म होते ही इनके बाबू बाके बिहारी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। घर में आई कन्या को देवी का रूप मानते हुए इनके बाबा ने इनका नाम महादेवी वर्मा रखा। इनके पिता श्री गोविंद प्रसाद वर्मा जी एक विद्यालय में प्राध्यापक थे और इनकी माता हेमरानी देवी पूजा पाठ में लीन रहने वाली महिला थी, जिनकी वेद, पुराण और संगीत में रुचि थी। शिक्षा तथा विवाह। महादेवी वर्मा ने अपना शैक्षिक जीवन इंदौर से शुरू किया। उन दिनों बाल विवाह की प्रथा प्रचलित थी। इसी के चलते महादेवी वर्मा का छोटी उम्र में ही विवाह कर दिया गया। इनके पति उस समय 10वीं कक्षा में थे। विवाह के पश्चात महादेवी ने इलाहाबाद में क्रस्टवेद कॉलेज में दाखिला लिया और वहीं छात्रावास में रहने लगी। महादेवी जी ने मात्र 7 वर्ष की आयु में ही लिखना शुरू कर दिया था। उनकी कविताएं भी काफी प्रचलित हो रही थी। जब उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की, उस समय तो वह एक अच्छी कवित्री के रूप में जानी जाने लगी थी। 1932 ईस्वी में महादेवी वर्मा ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संस्कृत में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की और उस समय तक उनके निहार तथा रश्मि कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके थे। महादेवी वर्मा का विवाह छोटी उम्र में ही 1916 में कर दिया गया था। उनके पति श्री स्वरूप नारायण वर्मा उस समय मात्र 10वीं कक्षा के विद्यार्थी थे। इधर भी बात के बाद महादेवी वर्मा इलाहाबाद छात्रावास में रहने लगी। वहीं उनके पति लखनऊ मेडिकल कॉलेज में बोर्डिंग हाउस में रहते थे। महादेवी वर्मा के विवाह बंधनों में कोई खास रुचि नहीं थी। हालांकि इनका और इनके पति का रिश्ता प्रेमपूर्ण था, लेकिन महादेवी वर्मा ने पूरा जीवन बिल्कुल सामान्य रूप में से बिताया। इन्होंने कई बार अपने पति को दूसरी शादी करने के लिए भी कहा, लेकिन इनके पति भी इनकी भावनाओं का सम्मान करते थे और उन्होंने कभी दूसरी शादी नहीं की। 1966 ईस्वी में अपने पति की मृत्यु के बाद महादेवी वर्मा स्थायी रूप से इलाहाबाद में ही रहने लगी। महादेवी वर्मा को कौन सी उपाधि मिली है? महादेवी वर्मा जी ने अध्यापन से अपने कार्यक्षेत्र की शुरुआत की और वहां अंत तक प्रयाग महिला विश्वविद्यापीठ की प्राध्यापक रही।
महादेवी वर्मा ने यूं तो कहानियां नहीं लिखी, लेकिन इनके संस्मरण रेखाचित्र निबंधों में गजब का चित्रण मिलता है। महिला समाज सुधारक के रूप में भी महादेवी वर्मा ने कई कार्य किए। इन्होंने ही सबसे पहला महिला कवि सम्मेलन की शुरुआत की। भारत का पहला महिला कवि सम्मेलन सुभद्रा कुमारी चौहान की अध्यक्षता में प्रयाग महिला विद्यापीठ में महादेवी जी के संयोजन से संपूर्ण हुई। महादेवी वर्मा ने अपनी कविताओं में वेदना और अनुभूतियों को चित्रित किया है। इनके प्रसिद्ध कविता संग्रह निहार, रश्मि, नीरजा और संध्या गीत हैं। महादेवी वर्मा ने साहित्य में भी अपना योगदान दिया। अतीत के चलचित्र स्मृति की रेखाएं, श्रृंखला की कड़ियां, पथ के साथी और मेरा परिवार इनके प्रमुख गद्य साहित्य हैं। महादेवी वर्मा बुद्ध धर्म से बहुत प्रभावित थी। उन्होंने आज़ादी के पहले का भी समय देखा था और आज़ादी के बाद का भी। महादेवी जी ने स्वतंत्रता संग्राम में भी भाग लेकर अपना योगदान दिया था। छोटे शब्दों में कहा जाए तो महादेवी वर्मा एक युग प्रवर्तक थे। महादेवी वर्मा जी की मृत्यु 11 सितंबर 1987 ईस्वी को इलाहाबाद में ही हुई। कीर्तियां उनकी है निहार, रश्मि, नीरजा, संध्या गीत, दीपशिखा, सप्तप्रण, प्रथम आयाम, अगिरेखा। सम्मान और पुरस्कार। महादेवी वर्मा आजादी के बाद 1942 में उत्तर प्रदेश विधानसभा परिषद की सदस्य बने। उन्होंने 1956 में साहित्य सेवा के लिए पद्म विभूषण की उपाधि से अलंकृत किया गया। महादेवी वर्मा जी को उनके यामक काव्य संकलन के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से संशोधित किया गया। 1991 में सरकार ने इनके सम्मान में कवि जयशंकर प्रसाद के साथ उनका एक रुपए का युगल टिकट भी चलाया था। 1988 में इनके मरण उपरांत भारत सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण की उपाधि से सम्मानित किया था। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।